डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारी सेकेंड ईयर मैथ्स में टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के हमारे पास टाइप्स होते हैं बेटा। टाइप्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेकेंड ईयर कोर्स में देखें तो वहाँ पे सारी चीज़ें फंक्शन के मुतालिक हैं। मतलब इसका ये है कि अगर आप आपको फंक्शन देगा, एग्ज़ाम में देगा, तो आपसे पूछ सकता है कि इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसका लिमिट्स मालूम करो, इसके डेरिवेटिव्स मालूम करो, हायर डेरिवेटिव्स मालूम करो, एंटी डेरिवेटिव्स मालूम करो, ये सारी चीज़ें आपको कहेंगे, डिफरेंशियल्स मालूम करो। तो इसलिए आपको टाइप का सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप फंक्शन को, उसके टाइप्स को सीखें। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने हैं देखें। हमारे पास फंक्शंस है तो सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शन के हमारे पास टाइप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें एक है अलजेब्रिक फंक्शन और दूसरा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन डिस्कस करते हैं। जिस तरह आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो लोअर क्लासेस में आप लोगों ने सीखे, तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन को। तो आप जानते भी है, पॉलिनोमियल्स जानते हैं। पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ये हम प्रीवियस क्लासेस में से जानते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ पे क्या है, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, देखिए a नॉट x पावर n, a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, a 2x पावर 2, a 1x पावर 1 और a नॉट x पावर 0। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। वेयर द कोएफिशिएंट, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ये जो कोएफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, ये कोएफिशिएंट जो है, ये हमारे पास क्या है, ये कोएफिशिएंट जो है, ये सारे जो कोएफिशिएंट है आर रियल नंबर्स। एंड द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो आपको नजर आ रहा है, ये इसके एक्सपोनेंट है। ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट जो है, अगर आप देखें तो ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। मतलब ये 0 और इससे ऑनवर्ड से 0 इसमें इन्वॉल्व है और 1 2 3 एंड सो ऑन ये हो सकते हैं। तो इसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर कह सकते हैं। देन p ऑफ x इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब जरा देखिए, इसमें एक नोट आपको लिख देते हैं। एक नोट ये है, देखिए f a n इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर नहीं है तो देन p ऑफ x इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो इसमें ये इसकी डिग्री जो होगी वो n होगी, लेकिन इसमें शर्त है कि a n जो है, ये कोएफिशिएंट जो है 0 के बराबर नहीं होगा। और इस a n को हम कहते हैं कि इज कॉल्ड लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। इसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं कि ये p ऑफ x का लीडिंग कोएफिशिएंट। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। p ऑफ x, अगर आप मिसाल देखें तो p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 3 इंटू 3 टाइम x पावर 4 माइनस 5 इंटू x पावर 3 प्लस 2 इंटू x पावर 2 और 7 इंटू x और माइनस 8। तो अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन अब क्या है, डिग्री 4 है, जिसमें डिग्री जो है वो क्या है, 4। और इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये an जो है लीडिंग कोएफिशिएंट है, आपको पता है लीडिंग कोएफिशिएंट, ये लीडिंग कोएफिशिएंट। तो इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 4 कहते हैं। इसके बाद और फंक्शन डिस्कस करते हैं। चलिए और फंक्शन डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, अब हमारा डिस्कशन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन डिस्कस हुआ। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन डिस्कस करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है,
अब कांस्टेंट फंक्शन क्या है? अगर आप देखें हम लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये सी जो हमने लिया है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है फॉर ऑल एक्स, then it is called कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कह सकते हैं। अब इस पे आप अगर मिसाल देखना चाहते हैं तो मैं मिसाल दे सकता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर अगर आप एक फंक्शन लेना चाहते हैं, मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, मिसाल के तौर पर मैंने एक फंक्शन ले लिया यहाँ पे 3, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। और मैं एक और फंक्शन ले रहा हूँ तो ये देखिए ज़रा, ये पाई, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। इसी तरह अगर आप एच ऑफ एक्स फंक्शन लेते हैं तो आप एक और ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ज़रा देखें ये कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो भी दे दें, मिसाल के तौर पर आपने 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पे सी है, तो आपको सारे वही इसका जो रेंज आएगा वही सी आएगा। देखिए तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन में बात चीज़ें आप नोट करें कि इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका जो डोमेन होगा वो अगर डोमेन देखो तो वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, लेकिन इसका रेंज क्या होगा? रेंज जो इसका होगा वो सिंगलटन सेट होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये है तो ये सी आएगा बस। तो ये भी ज़हन में रखो कि कांस्टेंट फंक्शन के मुतालिक आप लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो इसके बारे में आप ज़रा देखें कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। फिर इसके आगे मैंने जिस तरह बताया कि इसके आप बहुत सारी चीज़ें आगे चैप्टरों में और नेक्स्ट जो कमिंग टॉपिक्स है उसमें करेंगे। इसके बाद हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन क्या है बेटा? लीनियर फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे वेयर ए क्या नहीं होना चाहिए? ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और बी ज़ीरो अगर हो सकता है लेकिन ए ज़ीरो नहीं होगा। तो इसको हम कह सकते हैं देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। अब लीनियर फंक्शन, अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसको हम एक और फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं कि अ फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन, ये भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लीनियर फंक्शन की मिसालें लेना चाहते हैं तो अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। मैं अगर एक और फंक्शन ले लूँ तो x प्लस 1, ये भी एक लीनियर फंक्शन है मिसाल के तौर पर, ये भी एक लीनियर फंक्शन। तो बहुत सारी आप लीनियर फंक्शन ले सकते हैं, सही है। अब इसमें क्या है, लीनियर फंक्शन तो ये हो गया, लेकिन इसमें भी चंद चीज़ें आप नोट करें कि वो क्या है। देखें इसमें ये है कि ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन जो होगा वो क्या होगा बेटा? एज अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इसका जो डोमेन होगा तो वो रियल नंबर के बराबर होगा, तो वो इसका रेंज भी होगा। मतलब इसका ये हुआ कि जो लीनियर फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब रियल होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, ठीक है। अब अगर इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर आप b को 0 कर देते हैं तो फिर ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाता है जिसमें अगर आप देखें इसका तो ठीक है स्ट्रेट लाइन है, इधर भी हो सकता है जहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें b 0 कर दिया तो फिर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से गुजरेगा। तो ये देखिए b की 0 होने से ये जो लीनियर फंक्शन फिर होगा या उसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इस जहन में रखो कि रेंज जो लीनियर फंक्शन है वो क्या है, सही है। इसके बाद अगर आप देखें तो हम इसमें एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन डिस्कस करते हैं।
अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, इस तरह का फंक्शन, ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपको ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, बी सी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देन इट इज कॉल्ड और सच अ फंक्शन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको हम बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं, या इसको हम डिग्री 2 फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक में है क्या, देखें, इसका ग्राफ जो होता है वो पैराबोला शेप में हो सकता है, ठीक है। एक ये इसका डोमेन और रेंज जो है, डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ठीक है, और रेंज जो है, रेंज इसके लिए हम कोई ख़ास स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, जनरल स्टैंडर्ड मेथड इसके लिए नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन को देख के आप फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखें कि इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला शेप में है, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ एज अ पैराबोला, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होगा बेटा, दूसरा इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज के मुताबिक मैंने आपको कहा कि रेंज, हम इसकी रेंज के बारे में डायरेक्ट कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि डिपेंड करता है फंक्शन पे, क्योंकि यहाँ हो सकता है ये सिर्फ अगर ये एक्स स्क्वायर सिर्फ आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर एक्स आ जाए, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फिर आप देखें इसका डोमेन जो है वो, डोमेन ऑफ एफ जो है वो रियल नंबर है, और अगर आप रेंज देखें तो वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। मतलब है सारी रियल नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन जिसमें क्या होगा, y जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे ये, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आगे जाते हैं इसमें थोड़ा से और डिस्कशन एक फंक्शन की कर देते हैं। अच्छा देखिए बेटा, एक और है आइडेंटिटी फंक्शन, ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x। आप जितनी भी इसको x देंगे यही आएगा, तो देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम कहते कि आइडेंटिटी फंक्शन। तो इस किस्म के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जिसका हर n पे, इनपुट पे वही, मतलब है आउटपुट वही आता है, मतलब है हर प्री इमेज पे इमेज सेम आएगा। देखें, तो अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 2 देते तो 2 मिलेगा, 3 में तो 3 मिलेगा, इस तरह। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन, सही है। इसमें चंद बातें आप याद रखें कि वो क्या है, इसमें चंद बातें आप याद रखें। अब वो क्या है कि इसका भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, एक तो ये है, सही है। इसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा, सही है। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। दूसरा इसमें जो डोमेन होगा, तो डोमेन आपको जो भी आपने इसमें रियल नंबर देना है, तो डोमेन और इसका जो रेंज होगा वो भी सेम होगा, रियल नंबर हो सके, क्योंकि जो भी आप एलिमेंट इसको देंगे, एन प्री इमेज देंगे तो वही इमेज भी वही आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक। एक और जो लास्ट यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या है बेटा, देखिए, तो इस किस्म के फंक्शन को हम रैशनल कहते हैं। अगर हम कहें कि एफ पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, या इसको हम पी ऑफ एक्स कह देते हैं। चलो, हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कि if this one, then where
where g of x is not equal to 0 and या आप इस तरह भी लिख सकते हैं where g of x and f of x are polynomials। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल होंगे एंड यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये होगा कि जो g of x है ये 0 की भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 पे ऐसी वैल्यू हम x की नहीं लेंगे जहाँ पे g of x 0 के बराबर होगा। तो अगर फंक्शन इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि, और जिसमें f of x और g of x पॉलिनॉमियल्स होंगे, g of x 0 के बराबर नहीं होगा, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। इसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन की क्या है, इसके अगर आप डोमेन मालूम करेंगे तो वो सारे रियल नंबर होगी, लेकिन ऐसे x की ऐसी वैल्यू आप ना ले जिस पे g of x डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इस पे यही रिस्ट्रिक्शन इस पे होगा। और इसका अगर आप डोमेन और रेंज मालूम करेंगे तो वो तो ऑलरेडी हमने मालूम किया था। अगर आप देखें तो हमने इसमें एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद है, ये एक रैशनल फंक्शन है। मिसाल के तौर पर 1/x-2 इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था। तो इसका अगर आप डोमेन देखें, डोमेन, तो आप डोमेन आप यहाँ पे f देखेंगे तो वो रियल नंबर जिसमें 2 नहीं होगा। और इसका अगर आप रेंज देखें तो रेंज अब डिपेंड करते हैं, आप यहाँ पे x की जितनी भी वैल्यू देंगे लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा, आपको ये पता है। तो यहाँ पे रियल नंबर और ये y जो है वो कभी 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ये है। तो इसका डोमेन और रेंज भी हम मालूम कर सकते हैं। और लेकिन इस किस्म के फंक्शन जिस तरह ये है, मिसाल के तौर पर f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर - 5x + 6 डिवाइड बाई x + 1, तो ये भी एक हमारे पास रैशनल फंक्शन है। बहुत सारे और भी हमारे पास रैशनल फंक्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में पे काम करेंगे। तो होप ये काफ़ी होगा इंशाल्लाह।